बिहार की राजनीति एक से एक धुरंधर यहाँ पे जन्म लिया। बिहार राजनीति की जननी रही। बहुत सी चीज़ों को बिहार ने सिखाया कैसे राजनीति करते। पर आज के दौर में जब आप विश्लेषित करिएगा और आत्ममंथन करिएगा तो आप पाइएगा कि बिहार के राजनीति में एक शून्यता आने वाली है। जैसे ही दौर ख़त्म हो गया, अब नीतीश जी का तो एक शून्यता बढ़ेगी। अब इस दौर को भरपूर करने के लिए कौन लोग आ रहे हैं? तो आएंगे जैसे कि हमारे एक तेजस्वी जी हैं, उसके बाद बीजेपी से कोई चेहरा नहीं लेकिन बीजेपी से कोई आएगा, और भी यही एक दो पार्टियां हैं, जदयू, बीजेपी, कांग्रेस, राजद और छोटी छोटी पार्टियां, सहयोगी पार्टियां, चिराग पासवान हुए, मांझी जी हुए, तो ये तो सहयोगी होंगे। यही लोग शून्यता को भरने आए। लेकिन जब तक, और एक नई नई पार्टी जो उभर रही है हमारे प्रशांत किशोर जी की, लेकिन ये जो शून्यता है ना, वो तो किसी तरह मान लो उस पर थोप दिया जाएगा, चलो कोई बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक बन जाएगा। लेकिन बिहार का विकास ये लोग कभी नहीं करें, क्योंकि ये राजनीति के अपने आप को माहिर खिलाड़ी मानते हैं और है भी, मान भी लेते हैं। वो कभी विकास के धर्रे पे बात नहीं करेंगे। बात तो करेंगे लेकिन कार्य सिर्फ इतना करेंगे कि उन्हें कैसे कुर्सी मिले, तो कुर्सी के लिए सिर्फ केन प्रकरण करेंगे, बरगलाएंगे, लोगों को सपना बेचेंगे और उस सपना को खोखला कर देंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि उनका वर्चस्व तरक्की नहीं, सिर्फ कुर्सी पाना। क्योंकि वो राजनीति को जानते हैं किस तरह से बरगला के हम कुर्सी पे आसीन हैं। तो भाई ये शून्यता भरते हुए हमारे बिहार की विकास होगी कैसे, ये सोचने वाली बात होगी। आज समय आ गया है एक नई राजनीति के करवट लेने की। वो करवट कैसे लेगी? वो करवट ऐसे लेगी कि जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए लोग हैं उनका एक समूह बनना चाहिए। समय लगे कोई बात नहीं, लगने दीजिए, इतना दिन लगा कोई बात नहीं। जो राजनीति से कटे हुए हैं ना, उन लोगों का एक समूह बनाए। युवाओं आगे बढ़िए, जो आज राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते थे ना, वो दिलचस्पी लीजिए, खासकर जिनका राजनीति से जुड़ाव नहीं रहा। क्योंकि वो जो समूह बनाएंगे ना, तो कुर्सी से ज़्यादा वो बिहार के बारे में सोचेंगे। क्योंकि आज तक ऐसी राजनीति अब करवट नहीं न दिखाई दे रही है जो बिहार के बारे में, वो अपनी कुर्सी के बारे में, किस तरह से हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ। और यही होते आया 75 से। लेकिन बिहार की तरक्की के बाद अब जो राजनीति से नहीं जुड़े लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग और जो रिटायर कर जा रहे हैं उच्च पद से, उनको आप परामर्शी के रूप में रखें, उनसे सक्रिय राजनीति उनसे नहीं करो और एक नए पैटर्न को शुरू। इसके लिए युवाओं को एक समूह बनाना हो। राजनीति समूह नहीं सही, डेवलपमेंट के नाम पे 5-10 एक अलग समूह बनाइए, क्योंकि अब ज़रूरत आन पड़ी है जागने की, अपने बिहार को एक वर्चस्व, एक हमारे अग्रणी परिस्थिति में लाने की। लेकिन ये जो सपना बेचना राजनीति जो करते आए हैं ना बरगा, वो कभी नहीं हो सकते जो कह रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कैसे खोखलापन बिहार के मनोवृत्ति को, कैसे हम कंसेंट को बना सकते हैं। पैसे के बूते भी विचार को बदला जा सकता है, कैसे एक हवा बनाया जा सकता है। तो कभी वो डेवलपमेंट की बात नहीं, वो कुर्सी के लिए करेंगे। तो जो राजनीति से नहीं जुड़े लोग हैं ना, अगर उन्हें विचारना पड़ेगा, वैसे बुद्धिजीवी लोग से परिचर्चा करना होगा और उन परिचर्चाओं से, जो कि राजनीति से अनभिज्ञ है लेकिन वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत कुछ सीख देगी। और पुनः हम कह रहे हैं उन युवाओं को अब आने गया आना होगा जिनका अभी तक राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा, क्योंकि वो जब राजनीति में आएंगे ना, तो कुर्सी तो अलग मैटर है, जो जीत हार होगी वो सोचेंगे कि कैसे हम देश को, अपने बिहार को विकसित करें। सबसे पहले अपना बिहार को विकसित करना होगा। बिहार विकसित होगा तो स्वाभाविक है हम देश की भी हम लोग तरक्की में अपने एक हिस्सेदार बन जाएंगे। क्योंकि बिहार जो निचले पायदान पे अभी भी खड़ी है, उसका तरक्की का एक ही उपाय है कि उसमें जो लोग हैं ना, वो कभी भी राजनीति इस रूप में नहीं लिया कि बिहार को तरक्की, वो अपनी तरक्की के लिए, कुर्सी के लिए। और आज के दौर में भी आप देख लीजिए, चुनाव कब है, अब सारा भी डेवलपमेंट का काम अपने जिम्मे है और सब सिर्फ चुनावी मोड में आ गया है। एक वो जो नई पार्टी है वो और कौतूहल का विषय बना दिया है, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन वो राजनीति को इस तरह से बना दिया है क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। वो पैसे से कंसेंट को इधर उधर भी करेंगे और ये होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि हमारे बिहार में गरीबी इतनी है कि उनको पैसे के बूते कंसेंट को बदला जा सकता है, भले हम माने या ना माने।
क्योंकि जो पढ़े लिखे हो ना, वो चाहे उनके साथ वो सोचेंगे कि आए नहीं आए, अपने अपने भी लोग अपने समाज के तो भी वो सोचेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी कंसेंट को बदलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए जो भी राजनीति करने आता है वो निचले पायदान की बात करता है, दलित महादलित की बात करता है, क्योंकि उनको उस कंसेंट को बदला जाता है। वोट बैंक को खरीदा तोड़ मरोड़ किया जा सकता है। अब ज़रूरत है एक विचार लाने की। एक नए विचार तभी उत्पन्न होगा जो राजनीति से अलग हुए लोग का जमावड़ा शुरू होगा। हो सकता है 100-50 लाख ही जोड़े, लेकिन शुरुआत करिए राजनीति को न्यू मुकीम देने की। और जो राजनीति के लोग से जुड़े नहीं है, पहले उन लोग को जोड़िए, तब फिर बाद में आप एक समूह बनाएंगे और तब विचार करेंगे कि अब किन लोगों को हम लोग इसमें भागीदार बनाएं। राजनीति में हर कोई को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन इनको जो लीडरशिप है ना, वो उन लोगों जो राजनीति से हटे हुए हैं अभी, उन्हें जोड़कर, और क्योंकि उनकी सोच होगी बिहार के विकास। तो इस विकल्प और शून्यता को भरने के लिए जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए लोग हैं वो एक साथ हैं, और हम विचार करें कि कैसे अपने प्रांतों को, अपने प्रखंडों को, प्रखंडों को, जिला को कैसे डेवलप करें, इस पे विचार करें। पुनः कर राजनीति से हटे हुए लोग को जोड़ने का प्रयास करें, युवा आगे बढ़ें, एक नए नाम देकर नए शुरुआत करते हैं। क्योंकि बिहार के तरक्की में जब हम जैसे युवा, आप जैसे युवा, या कोई भी अलग अलग समूह का युवा जो राजनीति से अभी तक अछूता रखे हैं, जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा बिहार बदलेगा नहीं। ये सब भ्रमित कर रहे हैं, और आज भी राजनीति को कुर्सी लाने, ऐसे दे देंगे, उसको दे देंगे, इतना सीट दे, उतना सीट दे, ये सब बात की बात। जो युवा बिहार के विकास की बात करेगा, जो कि राजनीति से जुड़ा नहीं हो, जिसके कुर्सी की ललक नहीं होगी, और जो अब राजनीति से अछूते लोगों को एक साथ आना होगा, परिचर्चा करना होगा जगह जगह पे, तभी ये खालीपन शून्यता को भरेंगे, जिसमें बिहार की तरक्की होगी। बदल देंगे हम बिहार को जब एकजुटता और एक साथ हम आएंगे। इन बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।